कहते हैं दिल की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब बात हो सेहत की, दिल की, तो हमें हर बात डॉक्टर से ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर जो हमें बताते हैं कि हम कैसे अपना खान पान सही करें और बीमारियों से बचें। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं मौसमी शर्मा बनारस ग्लोबल टाइम से, और आज हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी के बारे में, उनसे जो बनारस के नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन में गिने जाते हैं। 12 साल से अधिक उनकी एक्सपीरियंस रही है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मास्टर सर्जन का रिकॉर्ड भी बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर यश पांडे, जो अभी प्रिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल और SAS हॉस्पिटल में अपनी सेवा देते हैं। हार्निया, थायराइड, गॉल ब्लैडर और पाइल्स के भरोसेमंद डॉक्टर माने जाते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं प्रिया हॉस्पिटल की कुछ झलक और बात करते हैं उनसे कि हम दिल की बीमारी से कैसे बचें और किस तरह का खान पान अपना बनाएं कि हम खतरों से दूर रह सकें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने इतने कम टाइम में फास्टर सर्जन का रिकॉर्ड भी बनाया है और आपकी एक्सपीरियंस भी 12 साल से अधिक है, तो आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी सफलता के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी जर्नी कोई जानता नहीं है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, तो वो अगर आप बता दें तो युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। तो आपकी तरह अगर कोई बनना चाहे तो कैसे बन सकता है, किन किन परिस्थितियों से उसे गुजरनी होगी और वो कैसे यहाँ तक आएगा? एक्चुअली इस एज में अगर मैं बहुत ही एक एवरेज था, बट एक यूनिक चीज़ ये थी कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। कोई भी एक एवरेज इंसान अगर बाय एनी चांस अगर वो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी टू अचीव एनीथिंग। और जहाँ तक बात है कि मैंने 10,000 सर्जरीज़ इस एज में क्रॉस किया, और उसमें भी कुछ सर्जरीज़ मैंने बहुत कम समय में, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी 8.31 सेकंड्स में किया था। तो ये तो ठीक है, प्रैक्टिस किया, स्किल हुआ और बस करते गया, उसमें हो गया। कुछ प्लान नहीं था कि ऐसे करना है या इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं था। इट हैपेंड बिकॉज इट हैज़ टू हैपन। ओके, तो आपने मतलब कि कैसे डिसाइड किया कि आपको यही फील्ड चूज़ करनी है? एक्चुअली ना, आई एम अ 3rd जनरेशन डॉक्टर। तो बचपन से ये तो था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब लगता था कि डॉक्टर ही बनना है, और वैसा हुआ भी। और जब मैं MBBS कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि सर्जरी इज़ माय इंटरेस्ट। हम लोग की ड्यूटीज़ लगती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो सर्जरी मेरे भी इंटरेस्ट की फील्ड थी, जो कि जिसमें मैं बहुत जाना पसंद करता था जब मैं इंटर्न करता। तो फिर आई थॉट कि आई लॉट माय करियर एज अ सर्जरी। और फिर मैंने गैस्ट्रो सर्जरी में थोड़ा और फेलोशिप किया और कई जगह मैंने काम किया। फिर लास्ट में BHU में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिली, एंड फिर स्किल डेवलप होते गया, उसको प्रैक्टिस करते गया, चीज़ों को करते गया, और इट हैपेंड। ओके, तो हम आज बेसिकली बात कर रहे हैं ये दिल की बीमारी, जो हार्ट अटैक, जो अभी अगर पिछले 3 वर्ष के का रिकॉर्ड ले तो सबसे ज़्यादा जो 40 वर्ष से कम के जो लोग हैं उनकी स्थिति, मतलब उन लोगों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न? आज जो यंगस्टर्स पे हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स इधर बीच जो बढ़ने को 2-3 साल से मिल रहे हैं,
उसका कारण एक तो लाइफस्टाइल है, हमारे फूड पैटर्न है, हमारा वर्किंग जो एटीट्यूड है, काम करने की जो शैली है। अभी क्या है कि हम लोग एक कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, हम लोग एक चेयर पे बैठ जाते हैं और सिर्फ मेहनत अपने पेन से लिखते हैं या काम्स करते हैं, और जो भी इंजीनियर्स हैं, जो सीए हैं, वो या फिर कोई ऐसे जो कंप्यूटर पे बैठ के जॉब करते हैं, उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है। अगर फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होगा तो वो डायरेक्टली लिंक होता है ओबेसिटी से। ओबेसिटी लिंक होता है डिसलिपिडीमिया से। डिसलिपिडीमिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ कार्डियक इवेंट। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, हमारा डाइटरी फैक्टर। हम कैंड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर। मतलब आप देखेंगे ना, वो जो मल्टीपल कोल्ड ड्रिंक हैं और हमारा जो फ्रूट जूस है जो, उसमें प्रिजर्वेटिव और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सो ये आपको क्या लगता है कि हम शुगर खाते हैं तो क्या वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को या लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाता नहीं है? एवरीथिंग एंड्स एट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको खाना क्या है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिसलिपिडीमिया लीडिंग टू अगेन कार्डियक इवेंट। होता क्या है कि हम बहुत ही जैसे बाहर का खाना खा रहे हैं, जैसे फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, फ़ास्ट फूड खाया, हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो कि पाम ऑयल में बना हो, मेयोनीज़, पाम ऑयल, ये सब क्या है? ये सब चीज़ ऐसा फैट है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। ये होता क्या है कि जब भी फैट की मात्रा ब्लड में बढ़ती है तो क्या होती है? आर्टरीज़ में डिपॉजिट होती है, आर्टरीज़ हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। आर्टरीज़ हार्ड होते होते क्या होता है कि आपको कार्डियक इवेंट पे लीड करता है। हाइपरटेंशन के बाद डेफिनेटली हार्ट इज़ अंडर प्रेशर और कार्डियक इवेंट हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि हम लोग का स्ट्रेस है। क्या है कि ऑफिस के काम से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना रहे हैं। भाई, ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत टाइम चाहिए एकदम, उसकी अपनी एक है कि आप उसको उतना ही काम करिए जितना कि आपकी क्षमता हो। आप 18 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, प्रेशर में हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कॉर्टिसोल, ये हार्मोनल एक्शन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रश होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है हार्ट को, और हार्ट अटैक के लिए आप प्रोन होते हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यू नो व्हाट, कि अभी तो एक चल रहा है कि देखिए, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नेचर। इसलिए क्या होता था, जो पहले 70 साल 80 साल में हार्ट अटैक एक बुज़ुर्गों की बीमारी जो हुआ करती थी, आप भी जब छोटे होंगे तो आपको ये समझ में आता होगा कि हार्ट अटैक मतलब कि बहुत उम्र ज़्यादा तब हार्ट की बीमारी है। मगर आज के डेट में 25 साल, 16 साल, 30 साल, आपने 40 साल तो बहुत ज़्यादा कह दिया। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पे देख रहा था, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है स्कूल बस से उतरते हुए। दैट्स अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग को एनालाइज करना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे है। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि हम लोग इतना नेचर के अगेंस्ट चले गए हैं कि आने वाले 1 से 2 दशक में ये तय हो जाएगा कि जानती हैं दुनिया की सबसे बड़ी आज के डेट में लग्जरी क्या है? आज के डेट में लग्जरी क्या है कि आज के डेट में अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, यही लग्जरी है। ये 1 से 2 दशक बाद ये लग्जरी बदल जाएगी और लग्जरी का जो डेफिनेशन होगा वो 8 घंटे नींद होगी। और अगर हम लोग नींद नहीं पूरी करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई रहता है, हम लोग धीरे धीरे बाय ग्रेजुअली हाइपरटेंसिव होते हैं और हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग को सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, वर्क लाइफ बैलेंस, मॉर्निंग में उठना है और ऑफिस के लिए हड़बड़ी है, अरे 1 घंटा निकाल के क्या एक्सरसाइज करने का भी नहीं सोचा, 1 घंटा निकाल के कभी कार्डियो करने का नहीं सोचा, कभी योगा करने का नहीं सोचा, कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का सोचा है? तो सर, ये अच्छी लाइफस्टाइल के लिए
मेंटेन कर मतलब कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल, हमको समझ में आता है कि हम लोग, अगर मैं बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता हूँ, अगर एक्सरसाइज करते हो आपको बहुत ब्रेस्टलेसनेस हो रही है, तो आपको अपनी क्षमता से थोड़ा कम करना चाहिए। बट ग्रेजुअली आप अपने आज ही अगर आज मुझे आज के दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, बहुत जोश चढ़ा के आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज ही मुझे 12 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लेनी चाहिए। नहीं, अगर मुझे 21 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की या 11 किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है ना, तो हमको बहुत ही गार्डेड वे में काम करना होगा, बहुत गार्डेड वे में। गार्डेड वे में ऐसे काम करना होगा कि मुझे उस टारगेट को अचीव, आज 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर अगले दिन आप 1.5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करो। ऐसे बॉडी आपको धीरे धीरे उसके लिए कंपनसेट करेगी, धीरे धीरे उसमें एडजस्ट होगी, और वो जो स्ट्रेनस है वो आपको बाद में इजी होना लगेगा। मतलब हम अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ही उसको बढ़ाएं, हाँ बढ़ाना चाहिए। और ये रेगुलर वे में इसको प्रैक्टिस भी करना है। अच्छा, वेट लिफ्टिंग, हम लोग ना कभी कभी एक्सरसाइज बॉडी और बॉडी शेपिंग के लिए हम लोग स्टेरॉयड और ये, वी शुड नॉट यूज़ दैट। नेचुरल प्रोटीन है, नेचुरल फूड है, सब कुछ है, लेना चाहिए। तो किस तरह का खान पान? एग्जैक्टली, खान पान, आई मस्ट टेल यू कि 2 चीज़ मैं कहूँगा। हमारे पूरे यू नो व्हाट 140 करोड़ की भारत की आबादी में 90 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। क्या ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है? कुछ है, बट सब नहीं। इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे डाइटरी फैक्टर से, डायरेक्ट रिलेशन है। कितने लोग सुबह फ्रूट्स खाते हैं? वी प्रेफर ब्रेड, वी प्रेफर कि हम कुछ बहुत स्वीट मीठा खा के चले जाएं और ये हो जाए, एनर्जी बनी रहेगी। दूध में 4 चम्मच चीनी घोल के बच्चों को पिलाना, ये सब क्या है? दिस इज डायरेक्टली फैट। मैं एक बात बोलूं 2 फ्रेज में, शुगर इज़ अ न्यू पॉइजन। आज के लिए शुगर आज के लिए एक पॉइजन है, एंड शुगर हैज़ टू स्टॉप बाय एनी चांस, क्योंकि अल्टीमेटली शुगर का भी मेटाबॉलिज्म बन के वो ट्राइग्लिसराइड ही बना रहा है, जो कि ट्राइग्लिसराइड आपके हार्ट के वेसल में बैठता है और हार्ट अटैक कराने में वो है। ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है शुगर। तो पूरी तरह से शुगर छोड़ देनी चाहिए? शुगर छोड़ना चाहिए, यस। लोग कहते हैं कि शुगर चीनी छोड़ दें तो चलो अच्छा है, गुड़ खाते हैं। गुड़ में क्या है? 90% तो वो भी शुगर है। सिर्फ वो बेटर इसलिए क्योंकि वो उसमें 10% आयरन है, तो ठीक है। बट क्या 10% के गेन के लिए 90% का नुकसान लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। दूसरा, बहुत लोग को ब्लॉटिंग होता है, बहुत लोग को ये शुगर स्पाइक्स बढ़ते हैं। हम लोग क्या ना, गेहूं की रोटी चलती है, 2 गेहूं की रोटी खाओ और 2-3 घंटे बाद अपना शुगर स्पाइक चेक करिए। आप एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक मशीन लगा लो अपने हाथ में, और आप 2 रोटी गेहूं की खाओ, 56 mg/dl का शुगर राइज हो जाएगा। उसी के कंट्रास्ट में आप ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी की रोटी खा के देखो, 32 mg/dl, 32 mg/dl का शुगर राइज होगा। सोचो कितना बेनिफिट है भाई। शुगर में बहुत लोग को वीट में ग्लूटेन पाया जाता है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। सो आई थिंक वीट को थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहिए, और हमको ज्वार, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। और ये आज के डेट में ना बहुत बड़ा ट्रेंड बन रहा है कि हम लोग ना होल ग्रेन सीरियल्स को लेना चाहिए इन रिगार्ड टू वीट। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि ना, वो बहुत गैस की बीमारी हो रही है, बहुत गैस की बीमारी हो रही है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, और जब उनका वीट बंद कर दो ना, तो लगता है कि उनकी ब्लॉटिंग ख़त्म हो गई है, बिकॉज ग्लूटेन एलर्जी उनको हो रही थी।
और ये अंडर नोटिस रह जाता है। तो हमें वीट भी छोड़नी चाहिए। Yes, आपको पता है वीट हम लोग वीट का प्रचलन क्यों, ये जानती हैं आप? एक बार रोटी बना लो ना, वो आज भी चल जाएगी, आज भी चलेगी और कल भी चल जाएगी। बट ज्वार वगैरह, बाजरा, मक्का रोटी आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है और वो उसी समय कंज्यूम करना होता है। ये एक रीज़न है कि वीट की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गई शुगर और वीट से, जो कि डाइट से हटाना चाहिए। दूसरा, हम लोग को अपने मॉर्निंग डाइट में हम लोग कितना फ्रूट खाते हैं? क्या हम लोग स्प्राउट्स लेते हैं? हम लोग को बेरीज लेनी चाहिए, क्रैनबेरीज लेनी चाहिए, रसबेरी, जितनी बेरीज है ना। क्या हम लोग सनफ्लावर सीड लेते हैं? क्या हम लोग चिया सीड लेते हैं? दिस इज ऑल एक्चुअली ना, पूरा का पूरा डाइटरी सिस्टम ही हार्ट से रिलेटेड होता है। हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारे कार्डियक इवेंट की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। और हम एडल्टरेटेड डाइट लेंगे, हम कैंड फूड लेंगे, हम प्रिजर्वेटिव वाला फूड लेंगे, हम ऑयली फूड, ऑयली का मतलब है कि आजकल का, आज से मैं बताऊं 5-10 साल पहले ये ऐसा होता था कि हमारा पाम ऑयल में खाना बनता था, फैशन था। आज वापस से हो गया कि सरसों का तेल और शुद्ध देसी घी में खाना बनाना सबसे अच्छा और हेल्दी होता है। और पाम ऑयल उतना ही क्रिटिसाइज किया जाता है जितना कि सरसों का तेल और घी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। नाउ इट हैज़ बीन इन बुक्स, हमारी मेडिकल लिटरेचर में ये आ चुका है कि घी इज़ वेरी गुड। बट ये भी साथ में सोचना है कि भाई एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज़ बैड। सो घी की भी मात्रा अपने क्षमता अनुसार तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो आज से पूरा घी में डुबो के खा रहे हैं। दूसरा, हमारे एक इंडिया में कल्चर है कि हम लोग एक ही ऑयल को मल्टीपल टाइम गर्म करते हैं। आज पूड़ी छनी तो फिर वो ऑयल को रख दिया गया और कल फिर छानी गई, परसों फिर छानी गई। नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये आपको बाई एनी चांस वो क्रिटिसाइज, वो आपको कार्डियक इवेंट के लिए प्रोन करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड को बॉडी में बढ़ाएगा और आर्टरी ब्लॉक करेगा और हार्ट अटैक के लिए प्रोन करेगा। सो यू शुड सी कि हमको वर्क लाइफ फूड बैलेंस कैसे करना है। कि मॉर्निंग उठिए तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रूट्स का भरपूर उपयोग करिए, होल ग्रेन सीरियल्स का उपयोग करिए, दलिया है, वो है, मल्टीपल थॉट वो है। 2 बार दिन में खाना खाइए, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले। उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है खाना खाने की। 2 बार अगर आप खाते हैं, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। शायद अगर आप 3-4 बार खाना खा रहे हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम 2-3 दिन बहुत, बट आप 7 दिन ये डाइट फॉलो कर लीजिए। 8वें दिन से 7 दिन अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। 8वें दिन ये आपको खुद ही आदत बन जाएगी, बॉडी खुद को एडजस्ट कर लेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट हो जाती है। और आप 2 डाइट भी लेते हैं तो भी आपकी उससे ज़्यादा एनर्जी रहती है जब आप 4 डाइट लेते हो। बस एक्सपीरियंस करने की बात है, अपने ऊपर 7 दिन मेहनत करने की बात है। फिर ग्लो भी आता है, बॉडी शेपिंग भी रहती है, डाइट भी इम्प्रूव रहती है, आप हेल्दी भी महसूस करते हो। और आप जब हेल्दी महसूस करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हुई डाइट की और खान पान की बात, लेकिन हम अब बात करेंगे स्ट्रेस की, जो आपने बताया। तो अभी तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, और इसके बारे में थोड़ा कैसे लेना है अपने शरीर पे ना, ये अपनी मानसिकता पर डिपेंड करता है। ये आप मुझे स्ट्रेस दे सकती हैं, ये आपका आउटलुक है। मुझे स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है, ये मेरा आउटलुक होगा। बहरहाल आज के दौड़ भाग की दुनिया में ना थोड़ा बहुत ये महसूस होता है कि हम लोग को करना पड़ता है। बट सर्टेनली इसको कॉम्बैट करने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन ऑप्ट इन टुडेज़ लाइफ। दूसरा, बहुत चीज़ बॉदर नहीं करना है।
कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया। तो कभी एक सिंगल लॉस के लिए ना अपनी बहुत बड़ी प्रॉफिट, अभी पूरी आप क्या ही एज है हम लोग की कि हम लोग एक बहुत बड़े लॉस को कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ा कारण है। आज बड़े बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सुसाइड, और छोटे छोटे बच्चे जो IIT IIM में पढ़ रहे हैं उनके सुसाइड के किस्से बहुत सुनने में आ रहे हैं। छोटा सा बिजनेस में लॉस हुआ, डिप्रेशन में गए, सुसाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये एक परसेप्शन है कि हमें इसको कैसे लेना चाहिए। बस क्या है ना कि अगर इसकी फेस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अपना बॉडी का थ्रेशोल्ड बढ़ाना होगा। और बॉडी की थ्रेशोल्ड तब बढ़ेगी जब आपका मानसिक संतुलन रहेगा। मानसिक संतुलन के लिए मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आधे घंटे अगर आप मेडिटेट करते हो तो शायद आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, लॉस को इस बात से समझेंगे भैया आज हमको लॉस हो गया, हमें टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा है तो हमको प्रेशर है। वो ग्रेजुअली क्या है, पूरी ज़िंदगी पड़ी, आने वाले 50 साल पड़ा, ऐसे 1000 गुना बड़ा टारगेट अचीव कर लोगे। सिर्फ आज अगर 2 रुपये का टारगेट नहीं हो रहा तो स्ट्रेस एक ऐसी जिसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि अगर मुझे ये ना पूरा टैक्टफुल है, उसको आपको खुद समझ के अपने आप को समझाना है कि देखो ये आज है, ऐसी मेरी परिस्थिति, आज रात है तो कल दिन है, कल दिन है तो रात आना ही आना है। इट इज़ जस्ट लाइक ECG, अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको समझने की क्षमता के लिए अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। और उस सशक्त करने के लिए अगर आप मेडिटेट करते हो तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वन ऑफ द टूल, जो कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये आपको बहुत मानसिक रूप से मजबूत रखता है। और जो मानसिक रूप से मजबूत होता है उसका स्ट्रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, और अगर स्ट्रेस, स्लीप which will be a luxury after 2 decades, proper sleep will be a luxury after 2 decades। यही लग्जरी है। अगर ये 3-4 चीज़ की हम लोग बात समझ लें तो बीमारी और डॉक्टर बहुत दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर यश पांडे सर, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए, क्या खाना चाहिए, और अच्छी नींद और स्ट्रेस कम हो तो हम दिल की बीमारी, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। धन्यवाद।